पुनः लगभग 2 दिन बाद आज हम पुनः भगवान आदिनाथ भगवान के समोसर में बैठे हुए हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसनाथ की हम स्तुति आराधना अर्चना कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। आज कल्याण मंदिर की 18वीं क्लास में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक जो कल्याण मंदिर में 44 स्तोत्र है, 44 काव्य है और उनमें जो है 26 काव्य जो है पूरे हो गए थे। आज जो है 27वां जो है काव्य प्रारंभ होगा। यहाँ पर एक एक काव्य के माध्यम से विशेष विशेष जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में एक एक काव्य की अलग अलग महत्वता है, उसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी एक एक काव्य विशेष विशेष हैं, उनकी बहुत ही महत्वता है। ये 27वां जो काव्य है, इसके पढ़ने से और इसकी मंत्र विधि आदि जाप करने से बैर विरोध विनाशक, बैर विरोध विनाशक, किसी भी व्यक्ति का कोई भी आपस में बैर विरोध चल रहा हो या कई बार जन्म जन्मांतर से ही बैर चलते हैं, जैसे पारसनाथ जो है एक जो कमट आदि का जो है 10 बहुत तत्व जो है लगभग एक तरफा बैर चलता रहा, एक हाथ से वर्तानी बजती रही। धन्य हुआ पारसनाथ जिन्होंने क्या किया, 10 भाव तक क्या किया, क्षमा किया। उस समय भगवान नहीं थे, उस समय हम जैसे ही थे। अरनाम में बुजुर्ग भगवान थे, भगवान ही थे उस समय। भगवान को 10वें भाव में करें, उसके पहले तो हम जैसे श्रावक ही थे, लेकिन उन्होंने एक ही उनके अंदर विशेषता होती है। और तीर्थंकर भगवान आदि जो होते हैं वो एक ही भाव में नहीं, अनेक अनेक भावों में साधना करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, अपने क्षमा आदि धर्म को धारण करते हैं। क्रोध आदि जो हमारी कसाएं हैं उनको जीतने का प्रयास करते हैं, प्रसाद करते हैं। राग द्वेष आदि को जीतने का प्रयास करते हैं, मोह आदि को जीतने का प्रयास करते हैं। तभी जाके वह कर अभ्यास के जन्म तो हो जान और रस्सी आदत याद है सिर पर पड़, जो बार बार अभ्यास सम्यक पुरुषार्थ प्रयास करते हैं तो एक न एक सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे वह जो जन्म जन्मांतर बोले सीता और रावण का जीव भी इतने पूर्व भाव से जो संबंध चला आया। बोले आदिनाथ भगवान का और श्रीमती आदि का जो जीव है, कितने भावों से उनका भी जो है संबंध चला आया। तो ऐसे अनेक जो है भावों से वह संबंध चलते हैं, चाहे वो मित्रता रूप हो और चाहे वो जो है यदि राग करते तो जो है राग भी बोलते हैं और द्वेष करते हैं तो द्वेष रूप चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोलने की थी किसी का मतलब कहो उसी भाव का हो या अन्य अन्य भावों का भी हो बैर लोग, तो
ऐसा पेड़ धूल जो है वह भी क्या होता है, विनाशक है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसा 27वां काव्य आप सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं स्वेन त्रिभुज जगत्रय पिंडदीने स्वेन त्रिभुज जगत्रय पिंडदीने कांति प्रताप यश सामिर संचयने कांति प्रताप यश सामिर संचयने। यहाँ पर हम जो भी देंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी ना, तो इसलिए जो भी देंगे, अगर छोटी की मात्रा आदि नहीं होती तो हम फिर उसको जोड़ देंगे नहीं। कांति प्रताप, ठीक है, कांति प्रताप यश सामिर संचयने ऊपर जो था ना स्वेना, यहाँ का जो है रस है, इसलिए वहाँ जोड़ दिए पड़ता है। जगत थे वहाँ पर आधा का आ गया, इसलिए वहाँ पर भी जोड़ दिए जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कांति छोटी की मात्रा है, यहाँ पर भी ठीक है, और पहले नियम से वहाँ पर बताया जाएगा। कांति प्रताप यश सामिर संचयने माणिक्य में रजता, माणिक्य में रजता कवि निर्मितेने। यहाँ पर रजत ना तार रस है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। माणिक्य में रजता कवि निर्मितेने सालत्रयेण भगवन् नवितो विभासि सालत्रयेण भगवन् नवितो विभासि। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बता रहे हैं व्यास में भगवत हे स्वामी त्रिपुरी जगत पिंड दे परिपूर्ण किया है तीन जगत के पिंड को जिन्होंने परिपूर्ण किया है, तीन जगत के पिंड को जिन्होंने ऐसे स्वयं अपनी कांति प्रताप यशा
कांति प्रताप यशा, कांति प्रताप और यश के कांति प्रताप और यश के संचय एव समूह के समान, संचय एव समूह के समान, माणिक्य हेम रजत प्रविभूति, माणिक्य हेम रजत प्रविभूति, माणिक्य स्वर्ण और चांदी के द्वारा निर्मित, माणिक्य माणिक्य रत्न होता है, माणिक्य स्वर्ण, माणिक एक लाल सा है, माणिक एक रत्न होता है, उस लाल सा होता है, मणि और माणिक और अनेक प्रकार का ऐसे अनेक प्रकार के दीर्घ पोखरा है। तो ऐसे जो है जो कुछ रत्न होते हैं और कुछ जो है उसके ऊपर रत्न भी होते हैं। तो माणिक्य हेम रजत प्रविभूति, माणिक्य स्वर्ण और चांदी के द्वारा निर्मित, माणिक्य स्वर्ण और चांदी के द्वारा निर्मित सालत्रयण तीन परकोटे के द्वारा, तीन परकोटे के द्वारा अभिता अभिता चारों तरफ, चारों तरफ विमासी सुशोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं। एक बार भगवान ने स्वामी त्रिपुरी जगत पिंड दिए, परिपूर्ण किया है तीन जगत के पिंड को, जिन्होंने ऐसे स्वयं अपनी कांति प्रताप यशा, कांति प्रताप और यश के सच एव समूह के समान, माणिक्य हेम रजत प्रविभूति, माणिक स्वर्ण और चांदी के द्वारा में सालत्रयण तीन परकोटे के द्वारा अभिता चारों तरफ विभाषित क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। समूह उदर का पिंड, शरीर का पिंड, हम पढ़ते हैं भगवान की जो पूरे शरीर बनाया गया, पूरे तीनों लोगों के परमाणुओं के जो है दिए गए शुद्ध परमाणु, उनसे जो है शरीर बनाया गया। तो जो परमाणुओं का जो समूह है उसको जो है पिंड कहते हैं। कहते हैं परमाणु जो है परमाणु आदि की जो है समूह पिंड कहते हैं। हे भगवान, समोसण में मणियों की भूमि, भगवान का जो समोसण बनता है वह दिव्य बनता है और वह रत्नों आदि का जो रहता है गाली मिट्टी का नहीं रहता है, बस उसको भी देवों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप बोले मणियों की भूमि जो होती है, माणिक और स्वर्ण चांदी के कुल तीन कुल होते हैं ना, क्या होते हैं
समुद्र में जो है कोठा अलग होती है। कोट जो है चारों तरफ से जो घेरे होते हैं, भूरी सारी कोट आदि जो है नाम करते समुद्र में पढ़ते हैं। हाँ, तो इसलिए आप तीन कोट है, एक हमारे और जो एक स्वर्ण और एक चांदी से जो है कोट द्वारा आपकी कांति यश और प्रताप को बताते हैं। कांति, यश और प्रताप को जो तीनों बोले हैं, उन तीनों को से क्या होता है? उनकी कांति। मूर्ति बैठे थे तो सीमा जी ने कुछ किया था कि महाराज श्री भगवान सर्वोसर बैठते हैं, भगवान जो है तीर्थंकर भगवान एक होते हैं, लेकिन वह चारों तरफ दिखते हैं। तो ये क्यों? तो एक तो जो है केवल ज्ञान की जो अक्षय है, उन अक्षय का जो है प्रभाव है। दूसरा जो सर्वोसर जो दिव्य होता है, हम सावन का देखते हैं, किसी की म्यूजियम आदि होता है या किसी की जो है महल होता है, शीश महल आदि, उसमें क्या होते हैं? अनेक शीशे लगे होते हैं और उस शीशे में एक व्यक्ति अंदर जाता है, लेकिन उसके जो है चारों दिखते हैं। ऐसी जो है वहाँ समुद्र में जो क्या है, जो है हमारे रथ सोना चांदी अनेक प्रकार के रत्न हैं, तो रत्नों से जैसी भगवान का जो है होता है ना हो जाती है, वो उसकी रिफ्लेक्स जो है चारों करता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारी तरफ बैठे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं चारों दिशाओं में, तो ये उसका वह प्रभाव होता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो तीन कोयले हैं, माणिक के, चांदी के, सोने के, उसके द्वारा क्या होता है? तीर्थंकर भगवान की जो कांति होती है, दिव्य कांति, उस कांति को जो है प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। या उनका जो यश है, जो तीनों लोक में फैल रहा है, ऐसे उसको जो है प्रकट करते हैं। या प्रतापी, क्या है? प्रतापी है, क्योंकि वह अतुल बल के धारी है, जन्म से ही अतुल बल के धारी है, और केवल याद हो गया तो अनंत बल और हो गया। तो ऐसा प्रकार जो प्रताप, मतलब जो दूर तक का जो है प्रताप फैलता है, लगता है कि हाँ कोई बैठा हुआ है। जैसे रुद्र में एक सामर्थ का कोई व्यक्ति कोई आ जाए तो उसका अलग प्रताप होता है, या कोई सामर्थ जो है लेकर आदि का अलग होता है। तो उसी प्रकार वो तीर्थंकर महापुरुष है, विशेष पुण्यात्मा जी है, तो उनका प्रताप भी जो है दूर दूर तक उसके प्रभाव से बढ़ती है। 100 योजन तक सुबह से मिलता है, सब ऋतु की जो है क्या होते हैं, जो फल आ जाते हैं, और जो है क्या होते हैं, जब बिहार आदि रहते तो भूमि कंटक आदि रहता हो जाती है। ये सब जो है क्या है, अनेक प्रकार की जो है उनका प्रताप और आशय आदि का जो है प्रभाव होता है। तो इसलिए बोले कि भगवान भावार्थ में समुद्र में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वारा आपकी कांति, यश, प्रताप को बता रही है। जैसे आप देखते हैं कोई विधायक जी आते हैं तो उनके साथ अनेक लोग आते हैं, कोई सांसद आते हैं, गवर्नर आते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं, तो सारी की अलग अलग पूरी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार जब भगवान का जब संबोधन आदि आता है या बैठते हैं तो उनका भी अलग ही दूर दूर तक फैल जाता है कि हाँ यहाँ पर भगवान का संबोधन लगा हुआ है। ओम ह्रीं अहं नमो खल तुद्ध नास्याम घोर
परिक्रमाणं ओम ह्रीं अहं नमो हल दुष्ट नास्याम घोर परिक्रमाणं पैर विरोध नाशन हेतु पैर विरोध नाशन हेतु घोर पराक्रम निधिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम ह्रीं श्री ह्रीं परमापति बल पराक्रमाय नमः। ओम ह्रीं श्री ह्रीं परमापति बल पराक्रमाय नमः। दुश्मन पराजय को प्राप्त होता है, दुश्मन पराजय को प्राप्त होता है और पैर विरोध छोड़कर शत्रु शांत हो जाता है। पैर विरोध छोड़कर शत्रु शांत होता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया। अब यहाँ पर 28वां जो काव्य है वह इस काव्य के प्रभाव से यश कीर्ति प्रसार, इस मंत्र के काव्य के प्रभाव से व्यक्ति की यश कीर्ति का प्रसार होता है। यश कीर्ति प्रसार अट्ठाईसवां का बता रहे हैं। दिव्य सिंधु जिन नमस्त्री तसाधि पाना मुत्सल रत्न रचना नपी मौली बंधा पादौ श्रीयंती भक्तो यदि वा परत तत्संगमे सुमनसो नारवंत एव द्रव्य सिद्धो जिन नमस्ति साधिपाना दिव्य सिद्धो जिन नमस्ति साधिपाना दिव्य सिद्धो जिन नमस्ति साधिपाना। जो यहाँ के पास सा है ना, हाँ यहाँ के साथ सा है ना, उसको जो है जोड़ दीजिए। दिव्य सिद्धो उसी उसको दिव्य सिद्धो हाँ दिव्य सिद्धो दिव्य सिद्धो जिन नमस्ति साधिपाना मुद्सृज रत्न रचिता नपि मौली बंधा मुद्सृज
रत्न रचिता नपि मौलिबन्धा आदौ श्रियन्ति भवेतो यदि वा परत्र आदौ श्रियन्ति भवेतो यदि वा परत्र तत्संगमेषु मनसो न रमन्ते तत्संगमेषु मनसो न रमन्ते तो यहाँ पर बता रहे हैं जिन ईश्वर नवन तीर्थ शांति पाना विनय से नवभूत इंद्रों के नवन तीर्थ शांति पाना विनय से नवभूत इंद्रों के विनय से नवभूत इंद्रों के रत्न रचितान रत्नों से गढ़ मौली बंधान अपि मुक्तों की मणियों को भी मुक्तों की मणियों को भी उत्सर्ग छोड़कर दिव्य सृजन स्वर्ग से आए हुए देवों के स्वर्ग से आए हुए देवों के मुक्तों की दिव्य पुष्पमालाएं स्वर्ग से आए हुए देवों के मुक्तों की दिव्य पुष्पमालाएं भवता पादोश्रयन्ति आपके चरणों का आश्रय लेती है। स्वर्ग से आए हुए देवों के मुक्तों की दिव्य मालाएं आपके चरणों का आश्रय लेती है। आपके चरणों का आश्रय लेती है। यदि यह कथन सत्य है, यदि यह कथन सत्य है, क्योंकि सुमन सा अच्छे मन वाली प्राणी सुमन सा तो अच्छे मन वाले प्राणी तत्संग में आपके समीप में ही रमण करते हैं। परलोक में अन्य कुजीवादिक स्थानों में नारवंता रमण नहीं करते हैं।
कितनी सुंदर बात बोला है, हे ईश्वर हे भगवान। बोले जो विनय से नकली भूत हुई है, क्या है? देवता भक्ता मरा। तो जो कुमार आपके हो रहे हैं, हमारा देव है, विशेष देवता लोग आपकी भक्ति करते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो हे ईश्वर हे भगवान, विनय से नवनिभूत इंद्रों की, क्या है? इंद्र पृथ्वी इंद्र आदि जो है, क्या है? वह विनय से नवनिभूत भगवान के चरणों में क्या होते? विनय से नवनिभूत। हम सभी जानते हैं जब भगवान गर्भ में आते हैं या जब उनका जन्म होता है, तो जो इंद्र लोग आदि होते हैं, क्या करते हैं? जैसे उन्हें मालूम पड़ता है तो 7 कदम आगे बढ़कर के उनको साष्टांग लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोई खड़े खड़े कर रहा है, कोई हाथ पानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वह पूरे नम्र कैसे रहते हैं? पूर्ण रूप से वह नम्र जाते हैं। तो विनय से जो है नवनीभूत इंद्रों की क्या है? और इंद्र होते हैं पूरे वस्त्र आभूषण। हम लोग जैसे आ जाते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं? पूरे वस्त्र आभूषण, पूरे मुकुट, हार, तारा करके श्रृंगार आदि करके आते हैं। भगवान से जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। बोले हम गलती नहीं है, हम जो है वो रूप से उसकी श्रृंगार है वह करके जा रहे हैं, क्योंकि 3 लोग के आपके पास है। अब सामान्यता में शादी होती है, पार्टी होती है, तो क्या करते हैं? सब सज के जाते हैं, और मंदिर में आते तो क्या बैरागी बोल के आ जाते हैं। शास्त्र कह रहे हमारे हैं कि जो है हम भगवान की भक्ति पूजा करके आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, वो अच्छे हमारे लिए पूरे वस्त्राभूषण होना चाहिए, किसी लगे कि हाँ हम संपन्न है, ऐसे भी धरती जैसे भर जा गए। तो इसलिए क्या होगा? रत्नों से चरण याद दिला होता है, कुछ होता है, आप तुम्हें मुकुट कर लो, हार कर लो, तो क्या होता है? बोले हमें कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है। और वहाँ रत्नों से जो सोने चांदी आदि से जो ऐसे लग जाते हैं, रत्नों से मोली बंधा अभी जो मुकुट की मणियों को जो है उससे छोड़कर स्वर्ग से आए देवों की दिव्य पुष्प मालाएं, मुकुट भी होते हैं, जो माला होते हैं, मोली बनकर काजू बनकर सारा जो रखा हुए होते हैं। और जब भगवान को क्या करते? नमस्कार करते हैं, तो जो मुकुट आदि है, जो माला आदि है, क्या होते हैं? भगवान के जो है चरणों का आश्रय देते हैं। और जो भगवान का गुरुओं का जो है आश्रय देता है, पूरे कदम सत्य है, यथार्थ है। ऐसे अच्छे मन वाले जितनी अच्छी बात हुई है, विशेषण दिया है बुरे मन वाले नहीं। पहली बात तो बुरे मन वाले आ भी सकते हैं, और ये आगे गए तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए बोले अच्छी मन वाले प्राणी आपके समीप में क्या करते हैं? बोले जिनका अच्छा मन होता है, जिनका कल्याण करना होता है, पूरी जो है परमात्मा और गुरु के पास जो है क्या कहते हैं? आते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनका जो है पास रमण करते हैं। और जो कहते हैं गुरु के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो उनको जो है परलोक में छोटे स्थानों में या रमण करना पड़ेगा। क्या छोटे स्थानों में रमण नहीं करना पड़ेगा? उन्हें जो उन्होंने भगवान और गुरुओं के पास रमण किया है, तो उनको सदगति प्राप्त होती है। और जो गुरु और प्रभु के पास नहीं आते हैं, रमण नहीं करते हैं, उनका आश्रय नहीं लेते हैं, तो उनका
उपभोग भूमि आदि, नरक निगोद आदि, तेज आदि, या जो है देवों में कुदेव, जिन्हें हम मिथ्या दृष्टि देव आदि कहते हैं, ऐसे उन देव उस पर्याय आदि को फिर आप होते हैं उसमें ही आदि काल तक संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भैया ये हमारे लिए इस संसार में भ्रमण नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, अच्छा मन बना करके, अच्छे भाव अच्छे परिणाम करके क्या करना है, गुरु और प्रभु देव साथ गुरु वाणी साधन के बाद भ्रमण करेंगे तो निश्चित ही हम जो है थोड़े स्थान में भ्रमण नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पर भारत में जो है अज्ञान का सार है। भावा हे भगवान, इंद्रों की मालाएं, मुक्तों की मणि, हे भगवान, इंद्रों की मालाएं, मुक्तों की मणि, नमन करते समय चरणों में गिर जाता। आज हम देखते हैं वर्तमान में अधिकांश पुरुष वर्ग जब भी भगवान को नमस्कार करते हैं या मुनियों को नमस्कार करते हैं तो यहाँ तो जो है मुक्तों की मणि चरणों में गिरती है और वहाँ मोबाइल गिरते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल गिरते हैं। और वहाँ क्या बोलते हैं? इंद्रों की जो है मुक्तों की मणि जो है जो लटकती वो जो भगवान के चरणों में गिर जाती है। सो ठीक है, आपका समागम पाकर, आपका समागम पाकर विद्वान पुरुष अन्य कहीं रहेगा, विद्वान पुरुष अन्य कहीं रहना पसंद नहीं करते। रहना हाँ, जो आपका समागम प्राप्त कर लेते हैं ऐसे विद्वान पुरुष क्या करते हैं, अन्य कहीं रहना पसंद नहीं करते। अन्य कहीं स्नान करने जाते हैं, गाँव में रहते हैं। जो भगवान आप एक साल गुरु के चरणों में एक बार आ जाता है, उनका समागम प्राप्त कर लेता है, उनको उसके प्रति भावना जग जाती है, तो फिर वह अन्य कहीं पर भी रहना या जाना पसंद नहीं करता था। बहुत ऐसे लोग होते हैं अभी बहुत हरियाणा साइड पर ज्यादा कि व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा, गुरुओं के पास नहीं आएगा और जैन तीर्थों में नहीं आएगा और कहा जाएगा कोई सालेश्वर जाएगा, कोई नागेश्वर में जाएगा, कहीं तो वैष्णो देवी जाएगा, कोई तिरुपति बालाजी जाएगा, कोई साईं बाबा आदि पता नहीं कहाँ बोले। फिर कह दीजिए लोग जैसे कहीं भी जो है लुढ़क जाते हैं, यहाँ तो अन्य जो लोग होते हैं वह अपने जो उससे बने होते कहते हैं ये मुसलमान होता है, मुसलमान जो है वो कट्टर होता है। मतलब वो जो है अपने जो कुरान या जो खुदा आदि के अलावा किसी को भी मस्तर नहीं बनाता है, जो कुछ भी नहीं है। तब ध्यान सब है, तब विपरीत है, कोई रहती है कि मर जाएगा लेकिन कहीं डूबेगा नहीं। और हम कहीं पर भी जो है आ रहे जा रहे हैं और जो श्रीमद श्रद्धा श्रीमतों ने और यहाँ का सनातन जीवन बना दिया और कहीं भी जुड़ जाता है। ध्यान रखिए, हम सभी का सौभाग्य है कि जैन धर्म मिला है हमारे लिए। एक इतने भवों की हमारी साधना पुण्य हमने संग्रह किया था कि हमारे लिए क्या हुआ है, और यदि इसको पाकर के भी हम यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, तो
बिना घटना जो है हमारा जीवन कभी भी कल्याण हो सकता है, कभी भी हिंदी हो सकता है, कभी जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति जो है नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, जिन्होंने आपका समागम प्राप्त कर लिया है, सच्ची एक साल गुरु का समागम प्राप्त कर लिया है, ऐसे विद्वान मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं, जड़ बुद्धि नहीं, और ऐसे विद्वान पुरुष और विद्वान कोई आजकल के विद्वान को देखे जाए उनका भी कोई धर्म नहीं है। अरे कितने विद्वान देखे अच्छे से जो है उन्होंने जो है बिल्कुल पढ़े लिखे शास्त्रों के ज्ञान था, अनेक ग्रंथों पर जो टीका टिप्पणी करते हैं लिखते हैं, ऐसे विद्वान भी जब कभी थोड़ी कभी मैं को आती ना क्या प्रतिकूलता आती है या जहाँ पर ये इनका लोभ पूरा होता हो वह कहीं भी चले जाते हैं और कुछ भी करने को वह तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कौन है सबके ज्ञान है, सभी चीज ज्ञान है, वाणी का जो ज्ञान है, ऐसे विद्वान पुरुष जो है वह अन्य को जाना कहीं भी पसंद नहीं आता। जैसे एक बार एक संत का दरबार पसंद आ जाता है फिर वो अन्य किसी का दरबार नहीं आता। जैसे भक्तांबर में भी पढ़ते हैं जिन्हें जो आपके दरबार में आ जाते हैं वो हरी हरानी आदि के कुछ है वो जिसने अमृत का रसपान कर लिया हो वो खाने पानी को पीने पसंद नहीं करता है, तो ऐसा तो आप भी करते हैं। तो इसी प्रकार बोला कि आपका समागम से प्राप्त हो गया हो तो ऐसे वह विद्वान पुरुष और सब विद्वान पुरुष जो है ज्ञान जो है जानना रहना सुनना आदि जो है पसंद नहीं करता है। इस प्रकार से आप जो है कहा गया है रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अहम नमो ओम पंच ज्ञान घोर गुणानम ओम ह्रीं अहम नमो ओम पंच ज्ञान घोर गुणानम उपद्रव निवारण घोर गुण रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्रों पसट स्वाहा। संसार में दुनिया के चंद्रमा की तरह, संसार में दुनिया के चंद्रमा की तरह जब रूस का जन्म है आज भी हुए थे तो विश्व पक्ष के बाद में शुरू कब लगता है तो उसका रोज का चांद जो है अलग ही होता है, उसका अलग सी रौनक होती है। तो संसार में दुनिया के चंद्रमा की तरह निरंतर यश और कीर्ति बढ़ती है। जो इसको इस मंत्र को पढ़ता है या इसको या इस काव्य को जो पढ़ता है तो क्या होता है संसार में दुनिया के चंद्रमा की तरह निरंतर यश और कीर्ति बढ़ती है और जगह जगह विजय प्राप्त होती है, जगह जगह विजय प्राप्त होती है। ऐसा इस काव्य का जो है वह प्रभाव है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। इस प्रकार है 28 का जो है काव्य पूरा हुआ और नमो अहिंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो द्वे सप्तसाहुं तज्जयति परज्योति समं समस्तदन्तपर्यायी तर्पणतमेव सकला
श्रुति फलन्ति मालिका